नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में इस वक्त हम हैं और चिराग दिल्ली वार्ड में जो ये डीडीए पार्क है, यहाँ छठ घाट बन रहा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों में इस छठ घाट को लेकर घमासान मचा हुआ है। वजह क्या है? यहाँ बीजेपी के भी कार्यकर्ता और दूसरी ओर आप देखेंगे तो वहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के विरोध में नारे लगा रहे हैं। बासुरी स्वराज जी वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और इस पूरे विवाद पर आप देखिए कि यहाँ पर अभी जो सांसद है वो आ चुके हैं पूरे जोश के साथ 3 दिन बाद छठ महापर्व इसी घाट पर आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं मनाया जाना है। लेकिन इस घाट को लेकर इतनी तनातनी आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच खड़ी हो गई है कि स्वयं जो नई दिल्ली की सांसद है बासुरी स्वराज जी वो आई हुई है यहाँ, और इनके दूसरी तरफ पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग है और सौरभ भारद्वाज आकर यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। वजह क्या है? क्यों पूर्वांचल के इतने बड़े त्योहार जो अब देश नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है, आप लोगों को आमने सामने आकर लड़ना पड़ रहा है? माननीय सौरभ भारद्वाज जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे सनातन विरोधी बन गए हैं, हिंदू विरोधी बन गए हैं और मैं कहूंगी पूर्वांचली विरोधी बन गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये घाट खुदाई हो रही थी और चलती खुदाई के बीच में आके माननीय मंत्री जी जो सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हो गए, उन्होंने जेसीबी में से तो चाबी निकाल दी, अवरोध डाल रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं और समिति के सदस्यों के साथ उन्होंने बदतमीजी करी। ये देखिए 23 सितंबर 2024 का समिति के पास प्रॉपर परमिशन है डीडीए की। सौरभ भारद्वाज जी यदि यहाँ पर छठ का पर्व मनाना चाहते और नियत होती तो डीडीए के साथ जाकर वहां से परमिशन मांगते ना। उन्होंने तो परमिशन फाइल तक नहीं करी, अब केवल हंगामा कर रहे हैं और अवरोध डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता पूर्वांचली समुदाय के साथ और उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हम यहाँ पर चिराग गांव में बहुत ही बड़े और भव्य पैमाने पर छठी मैया का पूजन अवश्य करेंगे। ये हंगामा होता रहेगा तो क्या अवरोध नहीं आएगी? उस तरफ से वो हंगामा करेंगे, दूसरी तरफ आप लोग और कार्यकर्ता। हम तो अपना काम कर रहे थे, हम तो अपना काम कर रहे थे, पूजन की तैयारी कर रहे थे। हंगामा तो आकर सौरभ भारद्वाज जी कर रहे हैं। क्या करे? मंत्री जी है ना, उनको तो लगता है कि वो कानून के ऊपर है, भूल गए कि भाई इसके लिए डीडीए की परमिशन चाहिए होती है। डीडीए की परमिशन तो उन्होंने फाइल करी नहीं। अब जो व्यक्ति चिराग गांव के लिए यहाँ पर और पूर्वांचली समुदाय के लिए इतना भव्य आयोजन कर रहा है, तो आकर यहाँ पर पूजा में राजनीतिकरण कर रहे हैं, यहाँ पर आकर अवरोध डाल रहे हैं। ये अवरोध नहीं चलने वाला है पूजा? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बहुत भव्य 17 साल से तो हो ही रहा है। हम तो सेंचुरी पूरी करेंगे यहाँ पर और आप देख लीजिएगा बहुत भव्य पैमाने पर यहाँ पर पूजा में कितनी भी अवरोध डालने की कोशिश आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज द्वारा किया जाए, पूजा यहाँ पर होगी और ये जो यहाँ के आयोजक है भाजपा उसके साथ खड़ी है। बासुरी स्वराज के बाद आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि जब जब छठ का त्योहार आता है, छठ का पर्व आता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग छठ का त्योहार रोकना चाहते हैं, छठी मैया का अपमान करते हैं। यह छठी मैया का सिर्फ अपमान नहीं है, पूर्वांचलियों का अपमान है, यूपी वालों का अपमान है, बिहार वालों का अपमान है, झारखंड वालों का अपमान है। छठी मैया का अपमान पूर्वांचली और यूपी बिहार का, झारखंड का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। हर एक दिल्ली वाला इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तुम्हारे खिलाफ हम झुकने वाले नहीं है, याद रखना। भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता जो इनके चाहने वाले अपने घरों के अंदर इस बात को सुन रहे हैं, वो इस बात को जान लें कि बासुरी स्वराज के मन में चोर है। वो यहाँ पे झूठ का षड्यंत्र करने आई है। अगर नहीं आई होती तो अब तक इसकी कसम खा चुकी होती। मैं 3 बार उनको भगवद गीता दिखा के उनको चुनौती दे चुका हूँ, बासुरी जी आओ और इस कसम को खाओ। आपको ये बात घर घर पहुँचानी है।
हमारे साथ पूरा गांव गुहान खड़ा है। यहाँ पर जो ये घमासान मचा हुआ है छठ महापर्व को लेकर, आप लोग घाट का निर्माण कर रहे हैं, पूरा मसला क्या है? कुछ नहीं, वो जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं। हमने जन सेवा समिति ने इसकी परमिशन ले रखी है और वो इसको बनाने नहीं दे रहे। वो आके जेसीबी के आगे लोग क्या कह रहे हैं वो बस उनकी दादागिरी है, कहना नहीं हम नहीं बनाने देंगे यहाँ पर। भाजपा के कुछ और नेता यहाँ पर हैं और कार्यकर्ता भी है। सर, क्यों यहाँ पर आप लोगों को आज इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी लंबे समय से छठ पूजा मैया का आयोजन करती आ रही है। ये महापर्व है, सभी का पर्व है, मगर हमारे पूर्वांचल के लोग जो यहाँ बहुल संख्या में हैं, उनके लिए व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। अब इन लोगों को इसमें विघन डालने का क्या शौक लगा है एकदम, आज से पहले तो कभी नहीं किया इन्होंने। अब ये नया कैसे तूल दे रहे हैं इस बात को देखिए। क्या कह रहे हो? अब वो पता नहीं, अगर काम बंद करो, क्यों बंद करें भाई? हमारा लोगों का पैसा है, भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है, वो इसको मिलके करवा रही है। इसमें इनको क्या आपत्ति है? करने में क्या आपत्ति है? आप भी आओ, आपका स्वागत है। छठी मैया का घाट बन रहा है, उस पर जो भी पूजा करने आएगा, मैया का अर्घ देने आएगा, उसको कौन मना करेगा? तो ये तो सिर्फ राजनीति करने की आदत है। केजरीवाल का पुराना प्रोपगंडा है कि खुद ही अपने बंदों से थप्पड़ मरवा लो, फिर खुद ही धरने पे बैठ जाओ। बिल्कुल, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को आप लगातार सुन रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की ये कोशिश रहेगी कि आखिर छठ महापर्व पर जो राजनीति हो रही है वो क्यों हो रही है, और इसके पीछे कुछ महिलाएं भी हैं, हम लोगों से भी जानते हैं। आप लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ा है आज इस छठ घाट के लिए, क्या वजह है? दोनों, आम आदमी पार्टी और भाजपा, दोनों आप लोग आमने सामने हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये छठ घाट बन रहा है, आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पर ये बना, मतलब इसको ना बनाया जाए इसकी कोशिश की गई है। और पूरी रात जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता वो यहाँ पर इसकी देखभाल के लिए खड़े हुए थे ताकि कि इस छठ घाट को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो क्या कह रहे हैं कि हम बनाएंगे छठ घाट? अब ये तो 16 साल से यहाँ पर छठ पूजा होती है, हमारे बीजेपी वाले करते हैं। अब वो बनाने नहीं दे रहे, आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं आप मत बनाओ, हम बनाते हैं। क्योंकि उन्हें तो भ्रष्टाचार करना है, उनका पैसा जो इतना मिलता है दिल्ली सरकार से छठ घाट को बनाने के लिए, तो उन्हें कहीं तो दिखाना ही पड़ता है। तो वो यहाँ पर एक पिल्लर लगा देंगे, दिखा देंगे करोड़ों का काम हमने यहाँ पर कर दिया। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये सारी जो लूट खटोस की राजनीति है वो आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है। सबसे पहले हम शर्मा जी से ही जानेंगे क्या पूरा मामला है यहाँ पर, जो इतना पिछले 2-2.5 घंटे से आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं आम आदमी। देखिए, मैं बता दूं, मैं मुकेश शर्मा हूँ, मैं चिराग दिल्ली की RW है हमारी एक, और DDA को लेके इस RW ने बहुत काम किया है। भगत सिंह के पीछे जो पार्क आप डेवलप देख रहे हो, वो हमारे जो है अथक परिश्रम की वजह से वो बना है। और अब ये छठ पूजा के ऊपर बहुत ही गंदी राजनीति हो रही है, और ये 2 घंटे से नहीं हो रही, 2 दिन से हो रही है। हर बार यहाँ 16 साल से तो मैं देखता हूँ जो NGO चला रहे हैं चौहान जी, वो अपने छठ पूजा कराते थे। अब आम आदमी पार्टी आ गई, चलो उन्होंने हमारे चिराग दिल्ली गांव में भी 2 छठ के घाट बना दिए। एक था वो छोटा पड़ता था तो उसी को बड़ा कर देते, अब उन्होंने उसके बराबर भी, क्योंकि वहाँ रामलीला होती थी, कहते हैं कि रामलीला रुकवाने की वजह से शायद वो दूसरा घाट बनवा दिया। छठ मैया है, छठ पूजा होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो सही प्राथमिकता है वो नदी है, जो कि हमारी दिल्ली के अंदर बहती है, यमुना नदी है। तो बजाय जगह जगह घाट बनाने के, मेरा जो मानना है, बजाय घाट के यमुना साफ हो, इस तरह के नारे लगे, इस तरह की बात हो, इस तरह की चीजें खत्म हो जाएगा। वाद, जगह जगह वाद विवाद होते हैं जगह को लेके, तो ये सब खत्म हो जाएगा। आप यमुना साफ करवाइए ना, यमुना क्यों नहीं साफ हो रही? और उसकी मानता भी है, उसकी मानता भी है, यमुना जी की मानता भी है, और उसमें हजारों करोड़ रुपया उसमें लगा भी है और दिल्ली को मिला भी है, फिर भी वो यमुना साफ नहीं हुई। अब ये रही घाट की बात, तो घाट जो है एक इस तरफ बना ले, एक इस तरफ बना ले। ये आपस की जो लड़ाई है ना, ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। आप अगर बीजेपी वाले परमिशन ला सकते हैं तो बीजेपी वाला नहीं, वो बीजेपी वाले परमिशन नहीं लेके, एक वो कौन सी है शुक्ला जी,
वो इनकी चौहान साहब की कौन सी है एक एनजीओ लेके आई है। तो आरडब्ल्यू भी ला सकती है, और आम आदमी पार्टी जो है वो भी, उनके भी तो क्षेत्रीय जो ब्लॉक के जो लोग हैं वो लेके आ सकते थे। तो शुक्ला जी, हमने सुना अभी सर को, और सारी बातें आपने देखा कि किस तरह से पूरा राजनीतिकरण जो है वो मैं दोनों ओर से कहूंगा, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच हो रही है। ये राजनीतिक लाभ त्योहार ही अगर है तो बहुत अच्छी बात सर ने कही कि यमुना को साफ करा दीजिए। यमुना तो झाग झाग हुई पड़ी है, किसी की नजर नहीं जाती, लगातार खबरें आ रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोपोगंडा और रोकने का काम छठ पूजा का हो रहा है वो केजरीवाल द्वारा उन्होंने जो उनके सांसद हैं, अरे सांसद जो लड़ाए थे वो भी इस समय मैदान में हैं, हारे हुए सांसद भी कि छठ पूजा को रोका जाए। उनके विधायक तो है ही हैं, उनके जो निगम पार्षद हैं वो भी हैं कि किसी तरीके से छठ पूजा ना हो पाए। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि पूर्वांचल लोगों का छठ पूजा आस्था का विषय है। अगर छठ पूजा के आस्था से वो खिलवाड़ करेंगे तो शायद वो कहीं के नहीं रहेंगे, और आने वाले समय में उनको जनता इसका भरपूर जवाब देगी। जो यही जनता है कि उनको सिर पर बिठा के रखा था, लेकिन यही जनता है उनको आप सड़क पे ला करके दिखाएगी कि कैसे होता है। विवाद जो है वो सुलझ गया है या नहीं? वो लोग तो अभी भी, जैसे कि आपने देखा होगा, मुकेश शर्मा जी ने कहा कि वो कल से ही परेशान कर रहे हैं। कभी वो किसी अधिकारी को भेज देते हैं रोकने के लिए, कभी खुद आ जाते हैं। अगर आप उधर देखें तो इनके जो कार्यकर्ता हैं अभी हाथ में जूता और चप्पल लेकर के खड़े हुए थे मारने के लिए। अब आप बताइए कि इनके कार्यकर्ता, जबकि हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक अपशब्द नहीं बोला, सारे बड़े सुलझे से कि भाई हमें केवल छठ पूजा करने दो। भाजपा और आम आदमी पार्टी के छठ घाट पर हंगामे के बीच हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष। सर, क्या यहाँ पर जो इतना हंगामा हो रहा है, पूरी बैरिकेडिंग, ऐसा नहीं लग रहा है कि त्योहार मना रहे, लग रहा है युद्ध होने वाला है थोड़ी देर में? देखिए, यहाँ की जो समिति है, जो छठ पूजा समिति है, जन सेवा समिति, वो लगभग 17 वर्षों से लगातार यहाँ पर कर रही है, और पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ आकर के छठ पूजा करते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी गुंडे और यहाँ के स्थानीय विधायक सौरभ भारद्वाज जी ये चाहते हैं कि ये छठ पूजा समिति जो काम कर रही है वो काम न करे, और उसमें व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और पूर्वांचल समाज का जो हमारा सबसे बड़ा महापर्व है वो महापर्व ना हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अभी मैंने सांसद जी से भी यही सवाल पूछा था, इस अवरोध में क्या हो पाएगा? वो उधर हंगामा करेंगे, आप इधर कहेंगे कि हमको तो त्योहार मनाना है। तो देखिए, जो कानूनी रूप से इस समिति के पास अधिकार है, इस परमिशन जो डीडीए ने दिया इस समिति को दिया है, और ये समिति लगातार 17 वर्षों से करती आ रही है। क्योंकि ये इनके पास, हमारे पास वैध कागज है, इसलिए पूर्वांचल समाज के सभी लोग यहाँ पर छठ पूजा मनाएंगे। ये जो व्यवधान डालने वाले लोग हैं ना, ये तो अपने आप निपट गए हैं। आने वाला बस 3 महीने में चुनाव है, इनकी गुंडागर्दी चलनी नहीं है। पूर्वांचल के लोग आस्था छठ पूजा में बहुत ही विश्वास है, और ये छठ पे होके रहेगी। कैमरा पर्सन मैन के साथ मैं अभिषेक कुमार।